हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वीडियो में आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, लेकिन वो कॉमन वीडियो था 9th और 10th के लिए। लेकिन इसमें क्या है देखिएगा, हम नए स्तर से नंबर सिस्टम को दोबारा से करते हैं। देखिए क्या होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिएगा, नंबर्स के बारे में आप पहले से जानते भी हैं, लेकिन देखिएगा किस तरीके से नंबर सिस्टम क्या होता है। आप सबसे पहले जानते होंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। ओके, नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन। ओके, तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? हमारे काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं इन्हीं में इंक्लूड कर देता हूं जीरो। किसको इंक्लूड कर दिया मैंने? जीरो को। 0 1 2 3 ओके, अप टू इन्फिनाइट दोनों। ओके, अगर मैं इन्हीं में इंक्लूड कर दूं यानी शामिल कर देता हूं जीरो को, तो ये नंबर बनेंगे हमारे होल नंबर। कौन से नंबर बनेंगे? होल नंबर्स, जो हमको मिलेंगे होल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से शो किया जाता है, होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से शो किया जाता है। अब क्या होता है देखिए, अगर इन्हीं नंबर्स में मैं नेक्स्ट नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर देता हूं, ओके, नेगेटिव नंबर्स को मैं अगर इन्हीं में इंक्लूड कर देता हूं, नेगेटिव 0 1 2 अप टू इन्फिनाइट, क्लियर? यानी कि माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। यहां पर इन्फिनाइट क्या है? इन्फिनाइट है कोई ऐसी वैल्यू जिसके बारे में हमको नहीं पता है, जिसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, तो ये जो नंबर हमको मिलेंगे माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, यानी कि नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो, इन सभी नंबर्स को हम बोलेंगे इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स हो गए। नेक्स्ट, अब क्या होता है, इन्हीं में मैं अगर फ्रैक्शंस को इंक्लूड कर दूं, क्या कर दूं? फ्रैक्शंस को। अगर मैंने इन्हीं में फ्रैक्शंस को इंक्लूड कर दिया, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, फ्रैक्शंस को इंक्लूड कर दिया सेम। अगर मैं इन्हीं में फ्रैक्शंस को, जैसे 2/3 9/7 11 - 11/5, इस तरीके से, तो ये सारे जो नंबर हमको मिलेंगे फ्रैक्शंस को इसमें इंक्लूड करने के बाद में, तो वो मिलेंगे हमको। कौन से नंबर मिलेंगे हमको? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट बात आती है कि इंटीजर्स को किससे शो किया जाता है? जेड से। ओके, इंटीजर्स को किससे शो किया जाता है? जेड से। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। तो ये जो सिस्टम है हमारा क्या कहलाएगा? नंबर सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नंबर सिस्टम। क्लियर? नंबर सिस्टम के बारे में और हम डिटेल से भी पढ़ेंगे आगे। ये सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा? नंबर सिस्टम। अब आपको देखिएगा इधर से, अगर हम बात करें इधर, देखिए ये आपको इस तरीके से ये जो कर्व आपको मिल रहा है, तो इसमें देखिएगा क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो है किस नंबर में इंक्लूड है? होल नंबर्स में। इसका मतलब प्रत्येक जो नेचुरल नंबर है वो क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होल नंबर। यानी कि ईच नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। ऐसे आगे अगर हम पहुंचते हैं किसमें? इंटीजर्स में। तो अगर हम बात करें तो ईच होल एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? इंटीजर। क्लियर? यानी कि होल नंबर, नेचुरल नंबर को हम क्या कह सकते हैं? इंटीजर। ओके, अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा आगे क्या होता है कि प्रत्येक इंटीजर को हम क्या कह पाएंगे? इंटीजर, होल या नेचुरल, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर की कैटेगरी में शामिल होते हैं। क्लियर? अब बात आती है आगे, यानी कि हम इंटीजर्स को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं, होल को भी कह सकते हैं, और नेचुरल को भी क्या कह सकते हैं? इंटीजर कह सकते हैं। लेकिन अगर हम उल्टा चलें, यानी रेशनल को हम क्या नहीं कह सकते हैं? नेचुरल नंबर नहीं कह पाएंगे। क्लियर? हाँ, इतना जरूर है कि सॉरी, ओनली इसी को। अब बात आएगी क्या? नेक्स्ट एक नंबर और है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में शामिल है पाई। पाई आपने पहले से पढ़ा है, 8th क्लास में भी पढ़ा है आपने पाई। जब आप मेंसुरेशन कर रहे थे उसमें पाई का वैल्यू आता है 22/7। ओके,
ये पाई। ओके, नेक्स्ट दूसरी बात है, ऐसे नंबर जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे √2 है, ये इरेशनल नंबर कहलाएगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, जिनका कोई परफेक्ट वैल्यू ना हो वो सारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। क्लियर? जैसे 1/√3 है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जब हम इन सभी नंबर्स को, यानी किसको, नेचुरल को, होल को, इंटीजर को, रेशनल को, इरेशनल नंबर को एक साथ हम पढ़ते हैं, एक साथ अगर हम पढ़ते हैं तो ये इस सिस्टम को पूरे को क्या बोलेंगे। हाँ, इतना जरूर है, ऐसा नहीं है कि इनमें ये शामिल, ये इनमें शामिल नहीं है। ओके, रेशनल नंबर की कैटेगरी में ये इरेशनल शामिल, ये अलग से है। बात यहाँ आती है कि जब हम इन सारे नंबर्स को एक साथ पढ़ेंगे तो हम उसको बोलेंगे क्या, रियल नंबर सिस्टम। जब आप नेक्स्ट क्लास यानी कि 10th क्लास में पहुंचेंगे तो वहां पे हम एक बार और हमको पढ़ना पड़ेगा रियल नंबर सिस्टम। आप 8th क्लास से ही पढ़ के आ रहे हैं, 8th क्लास तक आपने स्टडी किया था रेशनल नंबर। ओके, इसके बाद अब एक आपको नया नंबर यहाँ पर मिला, इरेशनल नंबर। क्लियर? रियल नंबर सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, पूरा क्या कहलाएगा, रियल नंबर सिस्टम। आप इसको नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट सुनिएगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि ये होता तो है लेकिन हम नंबर्स के बारे में, जैसे आप डेफिनेशन आप इन सभी की नोट कर सकते हो, और ना भी करें तो आप इस सिस्टम को इस तरीके से समझिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, अब बात आती है कि चलो नंबर्स होते हैं, और भी हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब नंबर जो होते हैं, नंबर को किस तरीके से कैसे बांटा गया है, किस किस कैटेगरी में बांटा गया है वो देखिएगा। नंबर जो है 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ओके, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर आपको पता है -∞ टू +∞ होते हैं, और उसी के साथ साथ इमेजिनरी जो नंबर होते हैं वो आयोटा यानी कि √-1, यानी कि ये इमेजिनरी होते हैं जिनको हम ओनली इमेजिनरी सोच ही सकते हैं, ओनली इतना है, जिसमें आयोटा या जैसे 2 आयोटा है, 3 आयोटा, 7 आयोटा। तो जहाँ पर आयोटा ये जो आए, इस आयोटा का वैल्यू होता है माइनस का √1, रूट के अंदर माइनस आता है, तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें आगे देखिएगा, रियल नंबर को 2 कैटेगरीज में रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं आपको जैसे पता है, पाई, रूट वाले जो नंबर होते हैं, √7 एक्सेट्रा। क्लियर? रेशनल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, जैसे कि 2/3, 7/4, -1/3, फ्रैक्शन, जिनको p/3 के फॉर्म में राइट किया जा सके वो कौन से होंगे, रेशनल, और जिनको p/2 के फॉर्म में राइट नहीं किया जाएगा वो कौन से होंगे, इरेशनल नंबर। क्लियर? इंटीजर्स की बात होती है, इंटीजर्स वो आपको पता है कौन से होते हैं, वही होते हैं -∞ +∞, यानी कि हम कह सकते हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव और जीरो को मिलाकर, यानी कि नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स को मिलाकर कौन से बोलते हैं, वो इंटीजर नंबर होते हैं। और फ्रैक्शन, रेशनल नंबर में फ्रैक्शंस होते हैं। क्लियर? इसमें नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिट। क्लियर? और होल नंबर 0 हो गया अलग से हमारा। नेचुरल नंबर आपको पता है, काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है? जिसमें आगे है नेचुरल नंबर को भी अलग से बांटा गया, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट और परफेक्ट नंबर। देखिए इवन नंबर को आप जानते हैं, विच नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2, तो वो कौन से नंबर हो गए, इवन नंबर, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8। ओके, ये आपको पहले से ही पता है, 0, 2, 4, 6, 8। ओड नंबर कौन से होंगे, जो 2 से डिवाइजिबल नहीं होंगे, यानी कि जैसे 1, 3, 5, इस तरीके से। प्राइम नंबर की हम बात करते हैं तो देखिएगा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे, प्राइम नंबर जो कि किसी की टेबल में नहीं आते। ओके, विच नंबर इज नॉट डिवाइडेबल बाय एनी अदर नंबर। ओके, जो खुद से डिवाइड होते हैं ओनली, जैसे कि 3, 5, 7, 11। ओके, ये सारे। क्लियर? कंपोजिट नंबर जो है इसमें 1 भी होगा। कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, जो अपनी टेबल के अलावा किसी और की टेबल में भी आते हैं, उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये जो है कंपोजिट नंबर है इसमें। ओके,
नेक्स्ट बात आती है परफेक्ट नंबर। ये परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर के बारे में हम बात करेंगे। परफेक्ट नंबर देखिएगा कौन से होंगे। परफेक्ट नंबर क्या है, जैसे कि हम मान के चलिएगा 6, ओके, 6 के जो फैक्टर होंगे वो कौन कौन से, यानी ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जिनका डिवाइड 6 में जाता है। 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है। क्लियर? अब हमको जानकारी करनी है कि 6 परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 6 को छोड़कर, यानी कि इसका जो ये जो 6 है ये खुद को छोड़कर बाकी का हम ऐड करके देखते हैं। अगर 6 आ जाता है तो परफेक्ट नंबर है, और अगर नहीं आता है तो नहीं है। जैसे कि देखिएगा हम करते हैं 1 + 2 + 3 करते हैं, तो देखना 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 6 एक परफेक्ट नंबर है। क्लियर? और हम चेक कर लेते हैं, चलिए जैसे कि हम चेक कर लेते हैं 9 का कर लीजिए, ठीक है। 9 को हम करते हैं, देखो 9 का करते हैं तो देखिए कितने होते हैं, इसके 1 होता है, 1 का डिवाइड चला जाता है, 3 का जाता है और 9 का जाता है। क्लियर? तो अब आप देखिएगा हमको 9 को ऐड करना नहीं है, 1 और 3 को ऐड करना है। तो 1 + 3 करेंगे तो कितना रहेगा, 4 रहेगा। इसका मतलब 9 परफेक्ट नंबर नहीं है। आगे जैसे और बात करें 12 की बात कर लेते हैं, चलो 12 की बात कर लेते हैं। तो 1, 2, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है इसमें, और खुद 12 का भी जाता है। लेकिन हमको तो ओनली किससे मतलब है, इनसे मतलब है। तो ऐड करना है इनको, कितना 1 और 2 कितना होगा, 3 और 3 कितना होगा 6, 6 और 6 कितना होगा 12, और 4 कितना हो गया 16। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे एक नंबर और लेते हैं, जैसे 28 लेते हैं। 28 के फैक्टर बताइए कौन कौन से होंगे। 1 होगा, 2 की टेबल में आता है, 4 की में आता है, 7 की में आता है, 14 की में आता है, और खुद अपनी में भी आता है। तो इनको ऐड करके देखिएगा, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, बताइए कितना आएगा। 2 और 1 कितना हुआ, 3 और 4, 7 और 7 कितना हुआ, 14 और 14 कितना हुआ 28। इसका मतलब क्या है, 28 भी एक क्या है, परफेक्ट नंबर है। क्लियर? तो ये है आपका रियल नंबर सिस्टम है, जिसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रेशनल नंबर के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसकी जो 1.1 है उसमें हम रेशनल नंबर के बारे में जानकारी करेंगे। क्या रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, आगे रेशनल नंबर के बारे में हम बात करते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में राइट किया जा सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट किया जा सकते हैं, वो कौन से नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। क्लियर? देखिए रेशनल नंबर यानी कि इसके हम डेफिनेशन लिखें तो क्या होगी, विच नंबर या फिर नंबर्स कैन बी expressed in the form P/Q, where जहां पर हम बात करेंगे where P and Q are integers, okay, integers, and Q is not equal to 0। यानी आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसे नंबर जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट किए जा सकते हैं, वो नंबर कौन से कहलाएंगे, कौन से नंबर कहलाएंगे, वो नंबर कहलाएंगे आपके रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो अभी मैंने आपको इससे पहले भी बताया था 3/7, 9/11, -11/3, 4 इस तरीके से मान लीजिएगा, और या फिर आप ऐसे कह दीजिएगा 13, -4 इसको भी कह सकते हैं हम रेशनल नंबर, ऐसी बात नहीं है। 2 बिकॉज रेशनल नंबर की कैटेगरी में आपको पता है इंटीजर सारे शामिल हैं, तो 4, 2 है, 1 है, ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर है। इनको क्यों कहेंगे इंटीजर, बिकॉज सॉरी रेशनल नंबर, बिकॉज ये इंटीजर है। इंटीजर को ही हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर? तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन हुई। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है बार बार कि P और Q क्या है, इंटीजर है, और हमेशा ध्यान रखना है नीचे की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप हमेशा ये भी बात ध्यान रखनी है कि नीचे की वैल्यू 0 क्यों नहीं होती है। नीचे की वैल्यू इसलिए 0 नहीं होती है कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 को डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड नहीं होता है। ओके, कोई भी नंबर ±1 से डिवाइजेबल हो सकता है, होगा 100% होगा। क्लियर? लेकिन 0 से कभी भी डिवाइजेबल नहीं होगा। क्लियर? तो कोई भी नंबर 0 से डिवाइजेबल नहीं होता, वो नॉट डिफाइन हो जाता है, इनफिनाइट, उस वैल्यू को हम पता नहीं कर सकते कौन सी वैल्यू होगी। क्लियर? तो अब ये जो है
हम आगे बात कर रहे थे कि रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में हम हमारी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.1 उसमें हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जीरो क्यों नहीं है रेशनल नंबर, और है तो क्यों है। अगर ऐसी कोई क्वेश्चंस आए तो उसके हम आंसर देना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है नीचे की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्लियर? आप पी को जीरो कह सकते हो ऊपर, यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर होता है, आपको पता है फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें जो है न्यूमरेटर जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर? अब देखिएगा आगे, देखिएगा आगे इसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। यानी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर हो सकता है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p upon q, क्या आप इसको p upon q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ओके, आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप देखिएगा हम इसको राइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो देखिएगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि पी और क्यू क्या है। तो पी और क्यू क्या है, इसने खुद ने कहा है क्या है, इंटीजर। तो इसके सॉल्यूशन में देखिएगा, हेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। क्लियर? जब पी और क्यू इंटीजर है, पी और क्यू इंटीजर हैं, ठीक है, तो हम p अपॉन क्यू फॉर्म बनाते हैं, p अपॉन क्यू। इसको बिकॉज हमको जीरो को जो है क्या करना है, इंटीजर की फॉर्म में लिखना है, सॉरी उसकी रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। और रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, p अपॉन क्यू। चलो कोई बात नहीं, हम जीरो कर लेते हैं, जीरो ऐसे इस तरीके से, जीरो जीरो जीरो, तो जीरो के इक्वल होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। अब क्या किया हमने, p अपॉन क्यू, तो अब आप देखिएगा q तो कभी जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, इसका मतलब अपॉन में तो जीरो आएगी नहीं। क्लियर? बिकॉज डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो हम इसके नीचे जैसे 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, कुछ भी लिखें, तो देखिएगा क्या इस जीरो को फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है ना। जब फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको राइट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक रेशनल नंबर वो नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं सो जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्लियर? इस तरीके से आप इसको, यानी जीरो एक रेशनल नंबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सेकंड है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो आप सभी ने जब आप 8th क्लास में थे तब आपने 2 रेशनल नंबर्स के बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड किए थे, 2 नंबर्स के बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड किए थे। वहां पर आपने मीन मेथड भी पढ़ा था। ओके, जब आप 7th क्लास में थे तब आपने तब भी रेशनल नंबर फाइंड करना यानी एलसीएम मेथड से रेशनल नंबर फाइंड करना सीखा था। तो यहाँ देखिएगा हम किस तरीके से रेशनल नंबर, यानी हमको 6 फाइंड करने, कितने फाइंड करने, 6 रेशनल नंबर, किस किस के बिटवीन। इसके सॉल्यूशन में देखिएगा 3 और 4 के बिटवीन हमको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने, 6। तो चलो मान के चलते हैं कि एक तो A1 आएगा, एक आएगा A2, A3, चलो A3, A4, A5 एंड A6, हमको 6 फाइंड करना है। क्लियर? अब ये तो नॉर्मल नंबर है 3 और 4। आपको पता है 3 के बाद क्या आएगा, 3.1 आएगा, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6। तो एक तो मेथड ये है डायरेक्टली, क्या है देखिएगा 3, जैसे 3 के तुरंत बाद क्या आएगा, 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.4, 3.5, सॉरी 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 6 तो चाहिए हमको। क्लियर? तो एक तो मेथड ये है 3, इसके पॉइंट हम हटाएंगे तो क्या आएगा, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 और 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा 31/10। क्लियर? ये इसको कट करोगे तो 16/5 आएगा आपके पास में। ये कट होगा नहीं, 33/10 सेम रहेगा। इसको कट करोगे तो 17/5 आएगा। इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 7/2।
क्लियर। जब इसको आप कट करोगे तो कितना आएगा बताइएगा, 18/5। तो ये इस तरीके से हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। कोई भी दो नंबर्स के बिटवीन रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। एक आपने लास्ट ईयर मेथड पढ़ा था एवरेज मेथड, जिसको हम मीन मेथड बोलते थे। क्या बोलते थे? मीन मेथड। उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से रेशनल नंबर फाइंड करेंगे देखिएगा। जैसे कि हमको जब आप रेशनल नंबर लास्ट ईयर क्लास में जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें हम कैसे फाइंड करते थे, हमको 3 और 4 के बिटवीन A1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A1 किसके बिटवीन 3 और 4 को। तो मीन मेथड क्या होता है? एवरेज मेथड कि दोनों को आप क्या करें? प्लस करें। क्लियर। और कितने का डिवाइड कर दें? 2 का। एवरेज का मतलब ये होता है जितने आपके पास क्वांटिटी है, जितने आपके पास नंबर हैं उनको सभी को ऐड करो, उसी का कितने का क्या कर दो? डिवाइड। तो ये आपने प्लस किया, 4 और 3 कितना आया? 7/2। अब इन दोनों के बिटवीन एक नंबर हमारे पास आ गया। अब हमको A2 फाइंड करना है, तो A1 और 4 के बिटवीन आएगा। तो आप कह सकते हैं जैसे आपको A2 फाइंड करना है तो क्या आएगा? A1 + 4, यानी कि A1 + 4, या फिर आप फॉर्मूला भी ना बनाएं, डायरेक्टली 7/2 + 4/2। भाई 2 का डिवाइड करना है हमको हर बार। तो ये कितना आएगा बताओ? 7 4 2 8 और 7 15/2/2। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 15/4। अब आपके पास क्या आ गया? A2 आ गया। अब हमको A3 फाइंड करना है। A3 फाइंड करोगे तो 15/4 प्लस वही 4/4। क्लियर। अब आप करिए इसको सॉल्व। 4 4 जा 16, 16 और 15 कितना होगा? 31/4 सॉरी ये इधर 2 आएगा बिकॉज हमको हर बार 2 का डिवाइड करना है। तो ये आएगा 31/4 2 जा 8। इस तरीके से आपके A1 A2 A3 आ चुके हैं। आप आगे भी निकाल सकते हैं। आप जैसे आपको A4 फाइंड करना है, A4 आप फाइंड करोगे तो किस किस के बिटवीन आएगा? A3 कितना था आपका? 31/8 प्लस 4/2। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कितना मिलेगा? 31 प्लस 8 4 जा 32 अपॉन में 4 8 2 जा 16 आपके पास में हो जाएगा। इसको आप जब ऐड करोगे तो 2 और 1 कितना होगा? 3, और 3 और 3 कितना होगा? 6/16। इस तरीके से आप A5 A6 फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम कैसे देखिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमको 3 और 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो मैंने 5 रेशनल नंबर लिए हैं इनके बिटवीन A1 A2 A3 A4 एंड A5। तो वही आप मीन मेथड यूज कीजिए इसके लिए। हमको A1 फाइंड करना है तो आप करोगे 3/5 प्लस 4/5/2। आपको होता है डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 4 और 3 कितना होगा? 7। 4 और 3 कितना होगा? 7, और 5 का 5 अपॉन में ये आपका 2, 5 2 10, यानी 7/10 आपका फर्स्ट रेशनल नंबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जैसे हम फाइंड कर रहे हैं A2। ओके, अब A2 किस के बिटवीन होगा? A1 एंड 4/5 के बिटवीन। तो वही आप प्लस उसी की तरह कीजिएगा, 7/10 प्लस 4/5/2। क्लियर। तो आप इसको जब करोगे तो आपको मिलेगा, इसका आप एलसीएम लोगे 10/2। आप इसका करोगे तो 7 और 5 का 10 में करोगे 2 टाइम्स, और 2 5 जा 10। तो आपके पास नंबर मिलेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, जाएगा 17/10 2 जा 20। क्लियर। नेक्स्ट है A3 आप फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा A2 और किसके बिटवीन है? 4/5। 17/20 प्लस 4/5 अपॉन में 2। इसका आप एलसीएम लीजिएगा, 20 आएगा अपॉन 2 आपका चल रहा है पहले से। 20 का डिवाइड करोगे 1 टाइम, 17 प्लस 5 को करोगे 20 में 4 टाइम्स, और 4 4 जा 16। क्लियर। 20 का आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आएगा? 17 और 16 मिला के कितना होगा? ये आएगा आपके पास में 33/40। क्लियर। ऐसे आप A4 फाइंड कर सकते हैं और A5। ठीक है। A4 आप निकालना चाहें तो आएगा आपके पास में 33/40 प्लस 4/5/2। वही आप एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आएगा? एलसीएम 40 आएगा अपॉन में 2, और ये होगा 33 प्लस
5 का किया 8 टाइम्स और 8 4 जा 32, क्लियर। नीचे 80 हो जाएगा बिकॉज आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। 3 और 2 कितना होगा 5 और 3 और 3 कितना होगा 6। ये जो कट रहे हैं उनको आप कट कर सकते हो, ये दोनों 5 से कट हो रहे हैं तो आप इनको 5 से कट कर सकते हो, क्लियर। इसका आप आगे कीजिएगा। नेक्स्ट A5 फाइंड कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। ओके, तो इसने कहा है कि प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होल नंबर होता है। पढ़ा है जब आप कर रहे थे तो आपको पता है कि सारे इंटीजर्स को, होल नंबर को, नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये ट्रू होगा, क्या होगा, ट्रू, क्लियर। नेक्स्ट क्या करा है एवरी इंटीजर इज होल नंबर, यानी कि इंटीजर को होल नंबर कर रहा है उल्टा। यानी मैंने कहा था आपसे जब उल्टा चले तब ट्रू नहीं होगा। ओके, तो क्या होगा फॉल्स, यानी वो इंटीजर को होल बता रहा है। अगर हम ये कहता कि एवरी होल इज इंटीजर, यस, तब आपका क्या होता, ट्रू होता, क्लियर। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, यानी प्रत्येक रेशनल नंबर, भाई रेशनल नंबर तो पी अपॉन की फॉर्म में होते हैं तो उसको हम होल नंबर कहां कह सकते हैं, और होल नंबर कौन से होते हैं 0 1 2 3 4, क्लियर। तो इसलिए ये भी क्या होगा आपका फॉल्स होगा। आपकी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। ओके, आगे हम नेक्स्ट 1.2 करेंगे, क्लियर।